हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है 90 ग्राम जल के वैद्युत अपघटनी विघटन द्वारा प्राप्त ऑक्सीजन के मोलों की संख्या। तो बच्चों सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं कि प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है। मुख्य अवधारणा। तो बच्चों बच्चों आओ हम देखते हैं क्या होता है कि अगर हम कोई भी एक जल का अणु ले लेते हैं और इसका वैद्युत अपघटन से तोड़ते हैं तो क्या मिलता है हमें। H2 मिलता है और O2 मिलता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हमारे पास अगर 18 ग्राम जल है, 18 ग्राम H2O है, या फिर हम बोल सकते हैं एक मोल H2O का जो कण है उसमें उसमें एक मोल हाइड्रोजन और 0.5 मोल ऑक्सीजन मिलते हैं। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि 2 ग्राम 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन मिलते हैं। 16 ग्राम ऑक्सीजन मिलते हैं, तो हमारे पास टोटल 90 ग्राम 90 ग्राम जल के मॉलिक्यूल हैं। 90 ग्राम जल के मॉलिक्यूल हैं, तो हम क्या करेंगे, 90 ग्राम में कितना होगा, 90/5, यानी कि टोटल हमारे पास 90/18, यानी टोटल हमारे पास 5 मोल जल के अणु होंगे, 5 मोल जल के अणु होंगे थे। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि जब एक मोल जल के अणु से 0.5 मोल ऑक्सीजन हमें मिलता है, तो हमारे पास 5 मोल अगर जल के अणु होंगे तो कितना मिलेगा, हम ये बोल सकते हैं 5/2, यानी कि 2.5 मोल 2.5 मोल ऑक्सीजन के अणु मिलेंगे। तो बच्चों इस तरह हम मुख्य अवधारणा पे देख लिए कि 90 ग्राम जल के वैद्युत अपघटन से 90 ग्राम जल के वैद्युत अपघटन से प्राप्त ऑक्सीजन के मोलों की संख्या 2.5। आइए विकल्प देखते हैं। विकल्प पहला है 2.5, ये विकल्प हमारा सही है। बाकी सब विकल्प 2 5, विकल्प 3 7.5, विकल्प 4 10, ये सभी के सभी गलत है। तो आशा करते हैं बच्चों आपको मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।